औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे से जिसकी बहस चल रही थी, आर्मी चीफ की तैनाती, आखिरकार उसकी समरी मूव होगी। अब ना हफ्तों की बात है और ना महीनों की, इंशाल्लाह चंद ही घंटों की बात है, नए आर्मी चीफ की तकर्री हो जाएगी और एक आध दिन में आप देख भी लेंगे और ख़बर आप तक पहुँच जाएगी। और अरशद शरीफ के कत्ल का मामला, उसके अलावा तस्नीम हैदर का सामने आना, इमरान खान पर अटैक और हुकूमत डर डर कर ये जो फैसले कर रही है और बुखलाहट के अंदर मुख्तलिफ बयानबाजी कर रही है, इन सारे मामलात से पर्दा उठाएंगे। और सबसे अहम जो अहम एक इंकशाफ आप उसे कह सकते हैं वो सामने आए, वो इलेक्शन कब हो रहे हैं, कितनी मुद्दत तक निगरान सेटअप बैठेगा, इमरान खान का भी एक वाज़ेह बयान उस पर आए। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की तकर्री पर। आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने भी इसकी कंफर्मेशन दे दी है कि समरी बाकायदगी से मूव होगी है, जिसमें 5 से 6 जर्नल्स, कंफर्म तो नहीं हुआ अभी तक, ये मुबैना तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही बात सामने आएगी, मुकम्मल डिटेल आएगी तो आपके साथ लाजमी शेयर की जाएगी। लेकिन जो सुनने में आ रहा है या जो लग रहा है वो यही है कि 4 से 5 जो मोस्ट सीनियर 3 जर्नल्स हैं इस वक्त, उनकी समरी मूव की गई है। अब ये प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन प्रोगेटिव किसके? प्राइम मिनिस्टर का, कि वो किसको आर्मी चीफ बनाएंगे। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा था वो एक डमी के तौर पे शहबाज शरीफ साहब, पिछले 2 महीनों से उनसे एक फैसला नहीं हो पा रहा था कि वो फैसला किस तरफ लेके जाएं, जिससे सारे मामलात लटकाए गए, मुख्तलिफ किरदार सामने लाए गए, ये हो गया वो हो गया। उसी दौरान इमरान खान पर अटैक हुआ, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ कीनिया के अंदर, फिर तस्नीम हैदर सामने आ गया। अब कहा यह जा रहा है कि जो मोस्ट सीनियर जर्नल्स होंगे उन्हीं में से कोई एक आध नाम सामने आएगा जो आर्मी चीफ के लिए आएगा। जो 4-5 जर्नल हैं उनकी एक अपनी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि फ़ौज का ये जो जर्नल का एक रैंक है, इस तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ी मुसीबतों, परेशानियों और बहुत कठिन वक्तों को गुजारने के बाद इस मकामात पर पहुंचते हैं। कोई भी जर्नल हो, इमरान खान ने भी उसका बाकायदगी से कहा है कि हम वेलकम करेंगे, हमारा इशू कोई आर्मी चीफ होना ना होना है ही नहीं है, बल्कि हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि ये लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट कर सकते हैं किसी आर्मी चीफ को, क्योंकि इनकी जो चूं चूं का मुरब्बा है और ये जो 13-14 पार्टियों का मिक्स अचार इस वक्त मिक्स, क्या ये जो चोर हैं, जो कन्विक्टेड मुजरिम हैं, ये लोग आर्मी चीफ का फैसला कर सकते हैं? उनका आसान सा सवाल था जिस पर इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया। कल रात को तस्नीम हैदर की एक खबर सामने आई, उन्होंने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, के बहुत बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कत्ल करने के मंसूबे से लेके अरशद शरीफ को शहीद करने तक सारे का सारा प्लान बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ की ज़ेर सरपरस्ती तैयार हुआ। अभी तो इससे कबल अज़ वक्त होगा चूँकि तहकीकात होंगी, लेकिन 3-4 फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। फैसला आपने करना है, आप पे छोड़ता हूँ फैसला, आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं। बरतानिया के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जब अखबार के डेली मेल के खिलाफ फरजाने का केस किया, चूँकि बरतानिया एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर अदालती सिस्टम, जो उनकी जुडिशरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी किसी किस्म का बयान किसी आम शख्स के खिलाफ उस वक्त तक आप नहीं दे सकते जब तक आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ ना हो। तो इतना बड़ा बयान उनकी जानिब से आना यह इस चीज़ की अक्कासी करता है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला ज़रूर है। ये एक फैक्ट। सेकंड नंबर पे, अगर नून लीग समझती है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, ये सारा टोपी ड्रामा करने के बाद वो अगर ये समझती है कि ये इल्ज़ाम लगाया गया है तस्नीम हैदर की जानिब से, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज को चाहिए कि बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, बरतानिया के अंदर तस्नीम हैदर के खिलाफ केस करें। लोगों में अपना चूर न बेचें, बल्कि डायरेक्ट जाके उसके खिलाफ केस करें। और आजकल आपने देखा होगा बुखलाहट के अंदर कभी क्या बयान दे रहे हैं, कभी क्या बयान दे रहे हैं। इन्होंने कल इनकार किया, जी ये तो हमारा बंदा नहीं, एक मुजरम है, ये एक जराइम पेशा बंदा है, इसके साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। जनाब ताल्लुक है, पिक्चर सामने आई।
और फवाद चौधरी ने बड़ा फिट इस पे एक तज्जिया किया, वो ये कि उन्होंने कहा कि हम कौन सा कहते हैं ये किसी मदरसे का जो है रखवाला है या उसकी देखभाल करने वाला है या कोई बहुत ही शरीफ बंदा है। लाजमी बात है ऐसे कामों के लिए तो मुजरमों की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के बंदों की ज़रूरत पड़ती है। अब इनके एक सवाल आ रहा है जी, अभी इनका ज़मीर जागना था, तो ज़मीर है भाई, जैसे आपके लोगों के ज़मीर हर जगह जाग जाते हैं, डिटेल में नहीं जाते हम लोग, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनका भी ज़मीर जागे? बहरहाल ये इस तरह के कुछ केसेस हैं, ट्रक की बत्ती भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन की तरफ आ जाइए, इलेक्शन की कॉल बहुत जल्द होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अरशाद भट्टी साहब ने अपने व्लॉग के अंदर कहा है कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं, सारा का सारा जो निज़ाम दिखाई दे रहा है वो इलेक्शन की तरफ जाता हुआ सिस्टम दिखाई दे रहा है। इमरान खान का जो बयानिया जो नैरेटिव था, उन्होंने कहा था कि मुझे आप निकालेंगे तो बाहर जाके मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने ये नहीं सवाल किया कि मुझे क्यों निकाला, इमरान रियाज ने भी अपने व्लॉग के अंदर कहा, बल्कि उन्होंने बताया आवाम को कि उनको क्यों निकाला गया। पहले तो कन्विक्टेड मुजरिम होते थे, उनको निकालते थे, पूरे मुल्क के अंदर मिठाइयाँ तकसीम होती थी, लेकिन एक बंदा जो अपनी क्रेडिबिलिटी पे खड़ा था, अपने एक नैरेटिव पे खड़ा था, आज से नहीं बल्कि 22 साल पहले की उनकी तकरीर उठा के देख लें, वो यही कहता था कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो वो बंदा उस वक्त से लेके अभी तक उसी बात पे कायम है और उसका एक ही है, उसने अपनी जमात का नाम भी उसी पे रखा, तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, इंसाफ के लिए जदोजहद, जो आज भी हमें दिखाई दे रहा है। पहले जब उनका बयानिया जो है मकबूल नहीं था, वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिरती जा रही थी, उसका ग्राफ नीचे जा रहा था, उस दौरान इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद ले आए उसके खिलाफ, और जिसको रब रखे उसको कौन चखे, बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, एक कहावत जिसे कहते हैं वो है। तो देखते ही देखते इमरान खान का गिराफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दरअसल में व तो हिज़्ज़ु मन तुशा व तो ज़िल्लु मन तुशा, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, वो जिसे चाहता है ज़लील व ख्वार करता है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। पूरी दुनिया अगर आपको गिराने में लगी हो, अगर वो उठाना चाहे तो किसी की मजाल नहीं आपको गिराने की, और अगर वो गिराना चाहे, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने की कोशिश करे और आपको उठाने में लगे, तो आप खुदा की कसम तिनका तक नहीं उठा सकते। इंसान की आखिर औकात ही क्या है। तो इलेक्शन जनाब बहुत ही जल्द होने वाले हैं, उस पर थोड़ी आज बातचीत हुई है, और इमरान खान की तरफ एक बयान आया है साथियों की तरफ से, कुछ दोस्त हैं यहाँ से, कुछ दोस्त हैं वहाँ से, कुछ हमारे गिले हल होंगे, कुछ उनके गिले हम सुनेंगे, कुछ इस तरह के मैव बने हुए हैं इर्द गिर्द के माहौल में। और इमरान खान को पैगाम भेजा गया है कि जो निगरान सेटअप है उसकी मुद्दत बढ़ा ली जाए, लेकिन इमरान खान ने दो टोक इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि जो आयन के अंदर है 3 माह सिर्फ उनका काम है इलेक्शन करवाना निगरान सेटअप का, ये अपना कट्टा चिट्टा उठा के उन पर डालने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। और नवाज शरीफ जिस चक्कर में था कि उनकी मर्जी के फैसले होंगे, तो उनको तो रिजेक्ट कर लिया गया है, साइड लाइन आप समझ रहे होंगे। और जरदारी साहब अपने चक्कर में थे कि उनकी मर्जी का बंदा आएगा, वो भी नहीं हो सका। बहरहाल फौज ने बड़ी सब्र और बड़ी तामल से काम किया है। फौज ने साबित किया है कि उसने सियासत में अपना किरदार सही मानों में ख़त्म कर दिया है, और फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है। फौज मजबूत तो मुल्क मजबूत, मुल्क मजबूत तो मैं और आप मजबूत। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और अब इंशाल्लाह नया जो आर्मी चीफ आएगा, उम्मीद की जा रही है कि अब हमारी जो है इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा मुल्क जा रहा है आम इंतखाबात की तरफ, उसके बाद आपको हालात जो एक कंट्रोल में दिखाई देंगे, और इकानमी जो आजकल एक बना हुआ है जी, इकानमी डिस्ट्रॉय कर। बहरहाल एक तहरीक इंसाफ की भी एक बात मैं आपको ये यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ भी कभी कहती है इकानमी क्रैश कर रही है, कभी कह रही है क्या, कोई एक नैरेटिव लेके नहीं चल रहे हैं, कभी उनका क्या बयानी है, कभी क्या। बहरहाल उस पर हम फिलहाल नहीं जाते। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जनाब, जो सरप्राइज़ है 26 नवंबर को इमरान खान ने जो सरप्राइज़ का ऐलान किया हुआ है, बहुत सारे हलकों में इस वक्त तशवीश पाई जा रही है, ख़ास तौर पर मुक़्तदर हलकों के अंदर, कि कौन सा ऐसा सरप्राइज़ है जो इमरान खान देने जा रहे हैं। इमरान खान ने, आपको याद होगा 30 मार्च को जब इमरान खान ने कहा था, पहले जलसे से पहले, मैं खुद उस जलसे में शरीक था, उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ। फिर हम लोग गए वहाँ पर, 2 घंटे तकरीर हुई, यकीन करें हम बोर हो गए थे। हमने कहा कौन सा सरप्राइज़ था यार, इसने ख्वार कर दिए बंदे ने। वापस हो गए हम वहाँ से, हम मेरे साथ 2-3 दोस्त थे। जैसे ही हम वापस हुए तो
अचानक स्पीकर से आवाज़ आई, ये लहराता हुआ ख़त दिखाया इमरान खान ने, कहा ये सरप्राइज़ है। हमने कहा बोंडी हरकत है और फजूल सी बात सामने ले आए। लेकिन यकीन नहीं करेंगे, इमरान खान को ज़मीन से उठा के वो ख़त आसमान तक ले गया। ले जाने वाला वो ख़त नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो जिसे चाहते, मैंने कहा है कि ज़मीन से आसमान तक ले जाता है। लेकिन बहरहाल वो बंदा जब सरप्राइज़ का कहता है, सारी बात करने का मकसद ये कि वो काम इमरान खान करके साबित करता है। आर्मी चीफ भी आने वाला है, इलेक्शन भी आने वाले हैं और मुल्क बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह तबारक व तआला जाने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।